जिले में जब हम गए विधानसभा में सबसे मिलना हुआ, पुरानी यादें ताज़ा हुई। मैं उनको बता भी रही थी कि इस प्रकार से कहाँ पे क्या हुआ करता था, कौन सी दुकान कहाँ थी, अच्छा वो दीदी वहाँ थी, ऐसे करके हमारी जान पहचान भी निकली। तो पता चलता है हमें कि जितनी मेरे अपने लोग जो मेरे से उस समय जुड़े थे वो आज के टाइम पे वरिष्ठ हमारे सारे कार्यकर्ता भी हैं पार्टी के। हमारे लिए भी ये बहुत प्राउड की बात है कि हम कब उनसे जुड़े थे, पर हमें पता ही नहीं था इस बारे में। क्यों? क्योंकि हम स्कूल में थे। पर आज जब हम आए और उनसे दोबारा मिले तो ये इतना अच्छा एक अनुभव था हमारे लिए कि सब पुरानी चीज़ें याद आई, किस प्रकार से हम क्या करते थे। फिर हमने देखा कि संगठन का काम की जब हम बात करते हैं तो मेरे को सबसे अच्छा ये लगा कि यहाँ पे बहनें मिल के काम करती हैं, सारी एक साथ होती हैं। कहीं ना कहीं देखिए दिक्कत अक्सर रहती है ना। कभी कभी हम कहते हैं कम्युनिकेशन गैप हो जाता है ना, पर हमें वो कम्युनिकेशन गैप थोड़ा बहुत खुद ही खत्म करना पड़ेगा। जब हम एक मंडल का प्रोग्राम करते हैं, मैं ऊपर नहीं जाऊंगी, मैं मंडल के प्रोग्राम से शुरुआत करती हूँ। जब हम एक मंडल का प्रोग्राम करते हैं तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि अगर आज इस मंडल में भाजपा है तो क्यों है, कहाँ से भाजपा की शुरुआत हुई थी। जैसे ही हमें कोई पद मिलता है हमें सबसे पहले अपनी पिछली जो कड़ी है जिसकी वजह से मैं यहाँ खड़ी हूँ उसे हमेशा याद करना चाहिए। ये नहीं इंतजार करना चाहिए तो वो मुझे आगे धन्यवाद बोलेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेंगे, अरे वाह आप तो पदाधिकारी बन गए। हमें आगे बढ़ के उनसे मिल के आना चाहिए और बोलना चाहिए धन्यवाद आपका कि आज मुझे पद मिला आपकी वजह से, क्योंकि आपने भाजपा को यहाँ पे, ये हमें हमेशा याद रखना है। मुझे कभी भी झुके किसी भी बड़ी बहन को या किसी भी वरिष्ठ कार्यकर्ता को सर झुका के नमस्ते करने में, पैर छूने में शर्म नहीं आती है। क्योंकि आज अगर हम कहते हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा परिवार है तो ये आज उनकी वजह से। क्यों? उन्होंने उस टाइम पे इतना संघर्ष किया था, हमारा संघर्ष कुछ भी नहीं है। दीदी ने बताया कि 1 साल का बच्चा था, 5 महीने की वो अपने गर्भ से थी, फिर भी वो निकली बाहर। तो उनके सामने हमारा कष्ट तो कुछ भी नहीं है कि हम बोले हम प्रवास पे हैं तो फिर प्रवास पे आए। उन्होंने तो तब ये कार्य करे जब हम सत्ता में भी नहीं थे, तब निकल के जाना और ये काम करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो हमें याद रखनी चाहिए ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। इसमें कोई बड़प्पन नहीं या किसी के लिए ऐसा नहीं कि मैंने उनका नाम नहीं लिया तो उनको बुरा मान लेना चाहिए। नहीं, भूल जाते हैं कितनी बार, कोई बात नहीं, हमें खुद कह देना चाहिए अरे दीदी आपने हमारा नाम लेना भूल गए, आप हमारा भी तो ले लेते, वही हल्का से प्यार से बोल दो, वो ले लेंगे, है ना। तो बुराई नहीं निकालनी हमें कभी भी। परिवार में कहते हैं ना, एक घर में जब 4 बर्तन होते हैं तो वो तो खटर पटर होती है। जो महिलाएं इतनी सारी एक साथ है तो जरूर होती होगी पर परिवार है तो वापस हमें दिन में लड़के शाम को नॉर्मल हो जाना चाहिए, है ना। तो ये परिवार इसी तरीके से बना रहना चाहिए। संगठन जो है विश्व में नंबर 1 हमारा क्यों रहता है? मैं तो विश्व का ही बोलती हूँ भाई। देखिए क्यों, आप कहीं पे भी चले जाइए, इंडिया को छोड़ के आप बाहर जाइए, ठीक है, बाहर जाने के बाद भी हर कोई आज मोदी जी को जानता है, भाजपा परिवार को जानता है, और हर कोई अमेरिका भी अगर आप जाते हैं, ठीक है, मैं अमेरिका के भी छोटे से न्यू जर्सी एक जिला जिसे बोलेंगे हमारी भाषा में उसका नाम लूँ, तो वहाँ पे भी भाजपा के हमारे काफ़ी कार्यकर्ता या परिवार से जुड़े लोग हैं जो अक्सर मदद के लिए खड़े रहते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा ये जो भाजपा परिवार है बढ़ता जा रहा है, पूरे विश्व में बढ़ गया और हम नंबर 1 की कतार पे हैं। बिल्कुल हर एक चीज में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये सब आदरणीय मोदी जी का तो था ही एक सपना, एक विश्वास, एक जो उन्होंने काम करे वो सब। उसके अलावा ये एक एक कार्यकर्ता जो धरातल पे काम करता है उसकी भी मेहनत है। उनको ये ताकत आप लोगों से मिलती है। वो अगर बाहर जाके बोलते हैं तो वो इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि आप लोगों ने इतनी मेहनत करी है धरातल पे उनके लिए कि आज वो जाके कहते हैं हाँ मैंने मेहनत करी है, मेरा परिवार बड़ा है, मेरे परिवार ये सब कर सकता है। तो ये ताकत आप लोगों से मिलती है। तो इसी प्रकार से एक दूसरे का हाथ पकड़ के हमें आगे बढ़ना है, एक दूसरे को ही आगे बढ़ाना है ना।
तभी तो ये आया था स्लोगन सबका साथ सबका विकास। अगर मैं मंडल में हूँ और सीख के आगे नहीं बढ़ूंगी तो जो हमारे आगे वो आगे कैसे बढ़ेंगे, और जो मेरे नीचे है वो मेरी इस पोजीशन पे कब आएंगे। तो ये सारी सीख तो हमें देनी है। और जहाँ भी हमसे चूक होती है हम अध्यक्ष से तो पूछते ही हैं, हम अपने महामंत्री से तो पूछते ही हैं कि दीदी बताइए ये कैसे होगा। हमें अपने जितनी वरिष्ठ दीदियाँ उनसे भी पूछ लेना चाहिए कि दीदी ये हमें अब समझ में नहीं आ रहा, बताइए आप कैसे करती अगर आप हमारी जगह होती थी। तो इसमें आप नहीं गए हुए, उनको भी अच्छा लगा कि आपने उनकी सलाह सुनी, है ना। एक आप ये सोचिए, बड़ी अच्छी लगी है मुझे बात कि ये कुर्सी हमेशा आपकी नहीं रहने वाली है, आपको खाली करके हटना है और दूसरे को आना है ना। तो उसके लिए ऐसा करेंगे ना कि हम ये कुर्सी पे बैठ गए हैं, अब हमें सबके साथ अच्छे से रहना है, क्योंकि कल जो आएगा वो फिर अगर सेम वही करे जैसा हम करते हैं तो इसलिए हमें सबसे बना के रखनी होती है। मैंने सब कुछ देखा, बहुत अच्छा रहा। कहीं कहीं छोटे छोटे एरर्स हो जाते हैं पर हम वो रेक्टिफाई कर सकते हैं, जो मुझे महसूस हुआ, है ना। क्योंकि हम ज़्यादा विस्तार रूप से इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, पर चीज़ें ऐसी होती हैं कि प्यार मोहब्बत से भी हम उसका निपटारा निकाल सकते हैं कि हाँ एक सोल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है ये इस तरीके से हो गया, ठीक है कोई बात नहीं हम कर लेंगे, अगली बार से वो चीज़ बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगी। तो हम इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। अब जैसे वहाँ पे दीदी ने बताया कि जो हमारी स्वयं सेवक की जो ये अब ITC आएगी, ये बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। मैं तो नहीं हूँ पर मेरे परिवार के काफ़ी लोग दिव्यांश भी हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए नहीं क्योंकि हम पार्टी से जुड़े, इसलिए क्योंकि हमें भी अपनी लाइफ में कहते हैं ना एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए हर चीज़ का। लाइफ को हमें किस तरीके से मोटिवेट करना है वो सब कुछ वहाँ पे सिखाया जाता है। तो ये सबको एक बार इस शाखा में जाना चाहिए, एक बार तो अटेंड करके देखिए आप लोगों का जीवन में को देखने का कहते हैं ना नजरिया बदल जाएगा वहाँ पे जाने के बाद। मैंने तो बहुत करीब से देखा है लोगों को किस तरीके से वो वहाँ से निकल के बदलाव लाते हैं अपने जीवन में। खुद नहीं जा पा रहे, वैसे लर्निंग की कोई एज नहीं है, मैं इस उम्र में भी PhD कर रही हूँ और आगे भी बहुत कुछ करने की इच्छा रखती हूँ। आप लोग भी रखिए, और आगे अगर कभी इजाज़त हुई या कभी मौका मिला तो मैं भी ITC जाना ज़रूर चाहूँगी। मैंने भी अपने घर अपना नाम लिखा शाखा लगे तो मैं भी जा सकूँ शाखा में, क्योंकि मैं भी सीखना चाहती हूँ, बदलाव चाहती हूँ अपनी जिंदगी में। पर बच्चे छोटे शायद अभी ना जा पाऊँ क्योंकि एक हफ्ते पूरा हमें वहाँ पे रहना पड़ता है शुरुआती दिनों में। तो इस तरीके से हम अपने बच्चों को भी भेज सकते हैं। ये पार्टी रिलेटेड काम नहीं होता हमारा, ये भाजपा का नहीं है, ये आपके